नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में पढ़ते हैं जो कि यूपी पीईटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम भारत के तीनों सेना के दिवस के बारे में जानते हैं। नेवी डे हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आर्मी डे हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है और इंडियन एयरफोर्स डे हर वर्ष 8 अक्टूबर जो कि अभी 3 दिन पहले मनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं युद्धाभ्यास। इक्कू बेरिन युद्धाभ्यास जो कि भारत और मालदीव के बीच होता है। सेकंड है मिलन 2022 विशाखापत्तनम में हुआ है। थर्ड है स्लिनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य बनाया जाता है। आप यहीं से देख सकते हैं SL, ये इसको है SL हो गया श्रीलंका, I हो गया इंडिया। श्रीलंका और इंडिया के मध्य युद्धाभ्यास होता है। और यहीं पर देख लेते हैं हम लोग सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। नेक्स्ट है खंजर युद्धाभ्यास होता है भारत और किर्गिस्तान के मध्य। ये जो युद्धाभ्यास होते हैं अपने सैनिकों को एक दूसरे के प्रति एक सद्भावना विचार को और ही महत्वपूर्ण बनाने के लिए और ही संगठित बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है डस्टलिक युद्धाभ्यास। नेक्स्ट आते हैं बोंगो सागर युद्धाभ्यास और संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य मनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है बोंगो सागर संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। नेक्स्ट अल नजहा एक्सरसाइज इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी पीटी एग्जाम में आने का चांस इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि भारत और ओमान के बीच होता है अल नजहा युद्धाभ्यास। नेक्स्ट आते हैं काजिंद युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। इसको भी हम याद करने का, देखिए काजिंद का मतलब कजाकिस्तान को रिलेट करके याद कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक कभी तभी काम करती है याद करने में जो आपको याद होगा, तभी ट्रिक काम करती है, अन्यथा ट्रिक काम नहीं करती है। कोई कितना भी कह ले कि हम ये ट्रिक बता देंगे, ट्रिक एग्ज़ाम में जो आपको याद रहेगा या आपका जो बेसिक नॉलेज है वही वर्क करता है। अदरवाइज ट्रिक के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट याद करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सूर्यकिरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य होता है। इसका देखिए हम बेसिक याद करते हैं नेपाल। सूर्यकिरण जब भी हम कहते हैं कि सूर्य पूरब की तरफ निकलता है वो ठीक है, मगर देखा जाए तो सूर्य कभी भी मतलब आदमी अपने आप देखता है सूर्य पहाड़ों के नीचे पीछे से निकलता है। इसलिए याद कर लेते नेपाल में हिमालय पर्वत है, एवरेस्ट, वहाँ से सूर्य निकलता है। एक मतलब अनुमान इसे याद करने के लिए लगा सकते हैं। सूर्यकिरण युद्धाभ्यास नेपाल के साथ होता है। नेक्स्ट आते हैं धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के भी पूर्व CM शिंजो आबे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनके हिसाब से यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो करंट में चल रहे हैं। इस समय जो देश करंट में काफ़ी आगे चल रहे हैं तो उनका हमको याद कर जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत और USA के बीच होता है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज होता है जो कि
अब 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट आते ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प में कई देश के मतलब हैं, कई देश हैं, उसमें भारत की तरफ से INS तलवार एक सबमरीन है ने भाग लिया है। और रिम्पैक युद्धाभ्यास ब्रह्म क्या बोलते हैं, रिम्पैक युद्धाभ्यास प्रशांत महासागर में हुआ है। इसमें भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। नेक्स्ट आते हैं उदार शक्ति युद्धाभ्यास। उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे भी है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, राष्ट्रपति कलर अवार्ड दिया जाता है जो कि वेंकैया नायडू द्वारा दिया गया है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। इसमें तमिलनाडु को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया और INS वलसुरा इंडियन नेवी सबमरीन INS वलसुरा को दिया गया है। अब पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि एग्जाम में UPPET में एक टॉपिक है पुस्तकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन स्ट्रगल बुक सुभाष चंद्र बोस का है। गुलामगिरी है महात्मा ज्योतिबा फूले जो कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक भी थे। महात्मा ज्योतिबा फूले। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। विश्व इतिहास की झलक। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू ने गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं हैं। एक है मराठा और एक है केसरी। मराठा पत्रिका इंग्लिश में थी और केसरी मराठी में थी। वैलेंटाइन रोल ने इन्हें अशांति का जनक कहा है। जेल डायरी, भगत सिंह ने जेल में रहते हुए जेल डायरी की स्थापना की थी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। उनके विरोध में इनकी लाठी से चोट लग जाता है जिसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल ने बंदी जीवन पुस्तक की लिखा है। नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया है। पाकिस्तान एंड द पार्टी, तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय भीमराव अम्बेडकर। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को कहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। इन्होंने 1857 की क्रांति को एक आज़ाद की क्रांति कहा है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो प्राचीन काल की हैं, आइए देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है। राजा तरंगड़ी में हमको कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गीत गोविंद जय देव ने लिखा है। किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखा। अलबरूनी भारत मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मालगुडी डेज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई टेस्ट में मालगुडी डेज के बारे में पूछा जाता है। आर के नारायण। चंद्रकांता बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रकांता है देवीनंद खत्री। नेक्स्ट हम फिर कुछ अलग टॉपिक लेके आएंगे। इस दिन बीच में कुछ वीडियो नहीं आए थे, तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। 15 और 16 तारीख को
आपका एग्ज़ाम है, इसलिए ज़्यादा मतलब प्रेशर अपने आप को ना दीजिए। जितना पढ़े हैं बस उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।